Hello guys, welcome to Achiever Exam Prep. Myself Sandeep Dixit. In this video, discuss about the number system previous year question 2022 to 24. That's important sessions, and all of you like this video and share as much as possible. So let us start one by one. And first question is the 2022 questions, and the question is that a number sequence is obtained from the sequence of a positive integer 1, 2, 3 by deleting the all perfect square. Then the 2022 terms of the new sequence is okay. The question is that एक sequence है जो इस तरह से है 1 2 3 4 दैट्स सो ऑन। ये सीक्वेंस में से जो भी परफेक्ट स्क्वायर मिलते जा रहे हैं दैट मींस एक तरह से 1 आपने रिमूव कर दिया, 4 रिमूव किया, नेक्स्ट टर्म जब आपके पास 9 आएगा उसे रिमूव कर दें, फिर नेक्स्ट टर्म जो 16 आए उसको रिमूव कर दें। तो एक तरह से आप रिमूव क्या कर रहे हो, 1 का स्क्वायर रिमूव कर रहे हैं, देन 2 स्क्वायर, देन रिमूव कर रहे हैं 3 स्क्वायर, देन रिमूव कर रहे हैं 4 स्क्वायर दैट्स सो ऑन। अभी सीक्वेंस में जब 2022 टर्म्स होगा उसको वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। वैसे अगर डिलीट नहीं करते तो 2022 टर्म्स होते, तो 2020 टर्म्स क्या था, 2022 होता है। दैट मींस इफ इट इज नॉट रिमूव दैट मींस 2022। अब हमने 2022 से पहले जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होंगे उन्हें हमने रिमूव कर लिया। दैट मींस 2022 चेक करें किस स्क्वायर के नियर पड़ता है। दैट मींस इट्स श्योर इज 44 के स्क्वायर से मोर है और 45 के स्क्वायर से लेस है। तो दैट मींस अगर हम लोग ने रिमूव किया 2022 तक तो एक तरह से 44 के स्क्वायर तक आपने रिमूव कर दिया, यानी 1 से लेकर 44 के स्क्वायर तक आपने रिमूव कर लिया है। दैट्स वे एक तरह से 44 टर्म्स रिमूव कर लिए, तो अब आपकी सीक्वेंस जो होगी इंक्रीज जाएगी कितनी, 44। तो 44 जब इंक्रीज होगी तो गैस क्या आएगा, 2066। अब लेकिन क्या होगा, जैसे 2022 के बाद आपने 23 लिखा एक नंबर रिमूव करके, ठीक है चलेगा, 2024 लिखा चलेगा, एक जैसे एक नंबर और रिमूव करके 2025 लिखो तो इसे भी आगे चल के रिमूव करना होगा। तो दैट्स वे एक तरह से 45 का स्क्वायर भी आपने इसमें लिख दिया जब 2066 तक गए। तो गैस एक नंबर आपको ऐड कर दें, देन आपका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का 2067 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, and that question is a divisibility basis. The number of four digit integers which are greater than thousands and divisible by both 2 and 3 but not 5. So that इस क्वेश्चन में गैस हमें divisibility यूज करनी है 2 और 3 की, but not 5। तो 2 और 3 और 5 तीनों होते तो एक तरह से क्या होता है, इनका एलसीएम लेते तो दैट मींस 30 हो जाता। अब क्योंकि 5 से नहीं चाहिए तो एक तरह से 2 और 3 का चाहिए, दैट मींस वो नंबर चाहिए जो 6 से डिविजिबल हो। तो 6 से डिविजिबल होने के लिए श्योर है यूनिट डिजिट हमारे पास कैसे होना चाहिए, इवन होना चाहिए। एंड दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 6, सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। दैट्स वे यूनिट डिजिट इज 6, तो ये 6 होना चाहिए। तो यूनिट डिजिट वाला जो इवन चाहिए तो सिर्फ ये ऑप्शन हटेगा, अब ये हो गया। लेकिन 5 क्या नहीं होना चाहिए, तो 6 इवन और 5 मिलाकर 0 हो जाता तो ये भी आंसर नहीं होगा, सिर्फ आंसर क्या चाहिए, ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट हो गया। आगे चेक करने की नीड नहीं है, चाहे चेक भी कर सकते हैं गैस इट इज डिविजिबल बाय 6 और नॉट। सो दैट्स अ क्वेश्चन इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। ओके लेट अस स्टार्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस। एंड इफ अ 5 डिजिट ABCD इज डिविजिबल बाय 6, सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है, तो 6 से डिविजिबल होना चाहिए, दैट मींस इट्स श्योर इट्स डिविजिबल बाय 2 and 3 both। That means if it is divided by 2, that means its unit digit is a even number. If unit digit is a even number, so here that's a confirm E is a even numbers. E is a even numbers. Okay. Then which of the following number is not necessary to divisible by a 6? इनमें से कौन सा एक नंबर है जो आपके 6 से divisible नहीं होगा? That means ये हो सकता है, ये नंबर्स आपके पास हो सकता है 6 से divisible हो क्योंकि ये लास्ट में even नंबर है। ये भी even नंबर है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये नंबर की पॉसिबिलिटीज आपके पास नहीं बन रही है। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लेट अस मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट क्वेश्चन इज अ 2023 क्वेश्चन एंड इट्स अ फैक्टोरियल प्रॉपर्टीज एंड रिमाइंडर प्रॉपर्टी यूज करना है। तो फैक्टोरियल 1 आप सभी को पता हो, फैक्टोरियल 1 का होता है 1, फैक्टोरियल 2 होता है 1 into 2 दैट्स विद 2, फैक्टोरियल 3 होता है क्या, 2 फैक्टोरियल 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो दैट्स विद 6, फिर फैक्टोरियल 4 के लिए 6 में 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 24, फिर 24 में 5 को मल्टीप्लाई करो तो 120 हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, एज सो ऑन। 6 का मल्टीप्लाई करो 720, ये तो पहली बात हो गई। अब इसे 15 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो गैस सिंपली है, हम लोग इनको पहले इंडिविजुअली 15 से डिवाइड करें। यहाँ पर डिविडेंड डिवाइजर से छोटा है तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा 1, 2 को 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2,
6 को 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 6, फिर 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा आपके पास क्या है कितना 9 आ जाएगा। ओके, फिर इसको 15 से नेक्स्ट वाले को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0, फिर अगले को डिवाइड करेंगे फिर से 0 आएगा। दैट मींस आगे जितने भी टर्म्स होंगे श्योर है इट्स अ मल्टीपल ऑफ 5 and 3 बोथ, सो दैट अ रिमाइंडर इज अ 0। तो रिमाइंडर सिर्फ इतने से हमारे पास मिला और इनका समेशन अगर 15 से लेस होगा दैट मींस डिवाइजर से लेस होगा आपके पास रिमाइंडर, तो सो दैट रिमाइंडर यही आ जाएगा। अदरवाइज मोर होगा तो फर्दर डिवाइड करके चेक कर लेंगे। तो 1 2 3 6 9 9 18, तो 18 आया और 18 को फर्दर 5 से डिवाइड कर लें और आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। और रिमाइंडर क्या मिला गैस आपका आ गया गैस कितना 3। तो दैट्स वे इस क्वेश्चन का आंसर था 3। Let us move for next question, and that question is a 2023 question. It's also a unit digit property basis. So, if p is a positive integer such that unit digit of a p cube is a 4, तो ऐसा यूनिट डिजिट, देखिए यूनिट डिजिट की बात करें तो सिर्फ एक नंबर दो नंबर ऐसे होते हैं जिनका यूनिट डिजिट चेंज होता है क्यूब करने पे। जैसे क्या 2 का क्यूब करो तो यूनिट डिजिट क्या आता है 8 आता है, और 8 का क्यूब करो तो यूनिट डिजिट 5 यूनिट का डिजिट आता है 2 आता है। ऐसे 3 का यूनिट डिजिट करो, 3 का क्यूब करो तो यूनिट डिजिट क्या आती है 7, और 7 का क्यूब करो तो यूनिट डिजिट क्या आती है 3 आती है। इसके अलावा अगर कोई भी नंबर होता है उसका यूनिट डिजिट क्यूब करें तो यूनिट डिजिट क्या आता है रिमेन सेम रहता है। इसका मतलब p क्यूब करने पे 4 मिल रहा है तो श्योर है इट्स अ p क्यूब इज अ 4, सो दैट p इज अ पॉजिटिव इंटीजर, सो इट्स अ यूनिट डिजिट इज अ 4। ओके, हमें रिक्वायर्ड क्या है p प्लस 3 का होल क्यूब, यानी p का यूनिट डिजिट हो गया 4 और नेक्स्ट 3 है इसका यूनिट डिजिट ये है तो 4 प्लस 3 का यूनिट डिजिट 4 प्लस 3 7, 7 का क्यूब होता है 3 4 3, या देखो 7 के क्यूब से यूनिट डिजिट क्या जाती है 3, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 3। सिर्फ यूनिट डिजिट की बेसिक प्रॉपर्टी का यूज था। इट्स अ क्वेश्चन इज अ 2023 very easy questions. It's also a short answer question, and that is the last question of IPM Indore 2024, and it's also short questions as a theta based question. The number of factors of 1800 that are a multiple of 6, 1800 के वे factors चाहिए which are a multiple of 6. That question is also discussed in a previous video. 2019 में आया था, उसमें probability का यूज करना था, तो उस वीडियो को अगर आप नहीं देखा वहां पर देख सकते हैं। क्वेश्चन था कि 10 टू पावर 24 में वो फैक्टर्स फाइंड आउट करें, निकाला जाता है, फैक्टर्स निकाला जाता है, वो 10 टू पावर 16 का नहीं 16 का होना चाहिए, तो दैट्स सेम 16 का मल्टीपल होना चाहिए। तो सेम क्वेश्चन की प्रॉपर्टी यहाँ पर भी यूज करनी है। 18,000 पे से वो फैक्टर फाइंड आउट करने जो मैं 6 के मल्टीपल, तो 6 इससे कॉमन ले लोगे तो गैस हमारे पास क्या बचेगा 300। तो हम अगर 300 के जो फैक्टर्स निकालेंगे वो ऑलरेडी क्या होंगे 6 के मल्टीपल हो जाएंगे। तो 300 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे गैस, तो पहले इसके प्राइम फैक्टर्स करें 300 को, दैट्स वे 3 तो हो गया 3 टू पावर 1, और डबल जीरो का मतलब हो गया 100, और 100 का मतलब होता है 2 टू पावर 2 इंटू 5 टू पावर 2। ओके गैस, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हाउ मच ऑफ 300, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 300 इज जो भी प्राइम फैक्टर्स मिल जाता है पावर्स मिलती है उस पावर में 1 1 ऐड करते हैं, 1 प्लस 1 एंड 2 प्लस 1 एंड 2 प्लस 1, सो दैट क्या आया 2 into 3 into 3, तो 2 3 जा 6 3 जा 18, तो टोटल फैक्टर्स कितने आ गए 18 फैक्टर्स ऑफ 300, एंड आल्सो इट इज अ मल्टीपल 300 is a multiple of 6 in this question, so that here answer is a 18. That's a very easy question, the 2024 short answer question. So that's it in video, and in a previous video all number system question done of IPMAT Indore, so that type video also discuss in a further future. So if you not subscribe that channel, firstly subscribe that channel and hit the like button also. Thank you guys and have a nice day. Bye bye and take care.